एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल्स टू 4x - 5 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 3x + 10 डिग्री। फाइंड एंगल ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे एंगल एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए और सी गिवन है और हमें एंगल ए और बी फाइंड करना है और यहाँ पे एंगल ए और बी फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि कोई एक पैरेललोग्राम इस तरीके से कुछ बना हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से पैरेललोग्राम यहाँ पे अगर हम ले लें ये ए बी सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया है 4x - 5 डिग्री और एंगल सी दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल, एंगल ए और एंगल बी। अगर हमें एंगल ए पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि अपोजिट एंगल है ये इसका, ये इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने थ्योरम में देखा था क्या, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एंगल a प्लस एंगल b। एंगल a प्लस एंगल b क्या हो जाएगा हमारा, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इसी से हम लोग यहाँ से एंगल b की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसमें एंगल ए एंड सी आर अपोजिट एंगल्स। वो क्या है, अपोजिट एंगल है। इसका डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और क्या होता है पता है हमें, थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अपोजिट किसी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। और क्वेश्चन में एंगल ए और बी की वैल्यू दे रखी, एंगल ए और सी की वैल्यू दे रखी, तो यहाँ से हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल ए कितना दिया 4x - 5 और ये कितना दिया है एंगल सी 3x + 10। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड किया, कितना आ गया 15 डिग्री। और एंगल a कितना था, एंगल a इक्वल्स टू 4x - 5, जो ये हमारी x की वैल्यू 15 डिग्री आई है, इसको हम पुट कर देंगे किसमें, एंगल a की वैल्यू में 4x - 5 में। 4x है मतलब 4 × 15 - 5, ये हो गया 60 - 5 इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, अब वो उसके बाद में हमें एंगल b की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, एंगल बी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ऑल्सो द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 188 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 55 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। एंगल बी निकालेंगे यहाँ से 180 - 55, एंगल बी इक्वल्स टू 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। एक रेक्टेंगल है, उसका साइड दिया गया है 5:4 में एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर। और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 90 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ सेलेक्ट कर लेंगे 5x एंड 4x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। यहाँ पे रेक्टेंगल पेरीमीटर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 × लेंथ 5x और ब्रेथ 4x। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 9x, ये हो गया 90 सेंटीमीटर के इक्वल। 90 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 18x और x इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर अपॉन 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ इक्वल्स टू कितना हमने लेट किया था 5x, तो लेंथ इक्वल टू 5x और 5x की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, लेंथ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ब्रेथ फाइंड करेंगे। ब्रेथ हमने किया था लेट 4x, तो कितना हो गया 4 × 5x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। लेंथ आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन स्क्वायर ABCD कोई एक स्क्वायर है जिसमें AB दिया हुआ है, AB साइड 2x + 3 एंड BC इक्वल्स टू 3x - 5 सेंटीमीटर, फाइंड BD। ठीक है, कोई इस तरीके से ऐसे स्क्वायर बना हुआ होगा। ठीक है, एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक, स्क्वायर होगा क्या है हमारा, ये AB और ये C और D। ठीक है, इसमें AB साइड दी हुई है, गिवन है AB और BC साइड। हमें फाइंड कौन सी साइड करनी है इसमें, BD, मतलब इसका ये डायगोनल फाइंड करना है हमें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, हिंट में दिया है कि BD स्क्वायर, मतलब कि BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड AD इक्वल टू BC। और यहाँ पे AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो AB इक्वल टू BC। और AB और BC की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो AB की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 सेंटीमीटर एंड BC 3x - 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, x को एक साथ में कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3x और ये -5 है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। तो ये हो गया -8 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे ये -x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। माइनस से ये माइनस कट हो गया। उसके बाद में AB की वैल्यू जो कितनी हो गई, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, गिवन है 2x + 3 सेंटीमीटर और यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 + 3 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 19 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में था ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे AB इक्वल्स टू AD, ये यहाँ पे क्या है, AB जो है वो AD के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AD, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ से ये क्या हो गया, AB इक्वल्स टू AD और ये दोनों इक्वल हैं और ये किसके बराबर है, AB 19 सेंटीमीटर। तो ये सब आपस में इक्वल हो गए। AD की जगह पे 19 पुट किया हमने और AD की प्लेस पे भी 19 पुट किया। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361 सेंटीमीटर स्क्वायर और 19 सेंटीमीटर का 361 सेंटीमीटर ऐड किया, ये हो गया 722 स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल टू आ गया, आप BD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √722 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, BD इक्वल टू 26.87 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, PQRS इज अ रोम्बस। एक PQRS है जो रोम्बस एक है। ठीक है, PQRS रोम्बस है एंड R लाइज ऑन द लाइन XY। R जो है वो लाइन XY पे लाई कर रहा है। एंगल दिया हुआ इसमें QRX, एंगल QRX जो है QR और ये X, QRX यहाँ पे कितना दिया है 25 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा दिया है एंगल SRY 35 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड करना है एंगल इसमें QRS, एंगल QPS और एंगल, इफ एंगल S इक्वल टू 60 डिग्री, अगर एंगल S जो है वो 60 है तो एंगल Q फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन फिगर में क्या देखेंगे हम, एंगल QRS और QRX प्लस RSY इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि लीनियर पेयर। हमने क्या कर लिया, इन तीनों एंगल का सम, एक एंगल ये 25 डिग्री और एक जो ये हमें नहीं पता है और यहाँ पे ये 35 डिग्री। ठीक है,
क्या क्या, ये 25 डिग्री और प्लस ये वाला एंगल और यहाँ पे 35 डिग्री, इन तीनों को ऐड करके हमने क्या कर दिया 180 के इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर पे एंगल, तीनों एंगल का एंगल ये 180 हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यू 25 डिग्री इसका दिया था वैल्यू, इसका भी दिया था, तो ये हो गया एंगल क्यू आर एस प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। दूसरा इसमें दिया है एंगल बी पार्ट में एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, ये पी एंगल पी निकालना है। तो जब यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा 120 आ गया तो ये भी इसका 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल जो हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में है, एंगल एस दिया हुआ है, इफ़ एंगल एस इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर एस 60 है तो क्यू भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रेपेजियम एच ए आर ई, ट्रेपेजियम एच ए आर ई, ठीक है, ट्रेपेजियम एच ए आर ई में क्या करना है हमें, ई पी एंड आर पी बाइसेक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई, एंगल ई और एंगल आर का बाइसेक्टर है ये दोनों। और हमें फाइंड करना है एंगल एच ए आर, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। और दूसरा हमें फाइंड करना है ई एच ए, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इन ट्रेपेजियम एच ए आर ई, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम एच ए आर ई में एंगल एच ई आर इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी ई आर इक्वल्स टू 2 इंटू 25 डिग्री इक्वल टू 50 और एंगल ए आर ई इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी ई आर इक्वल्स टू 2 इंटू 30 डिग्री, कितना आ गया ये 60 डिग्री। उसके बाद में एंगल ई एच ए प्लस एंगल एच ई आर इक्वल्स 180 डिग्री और एंगल ई एच ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और एच ई आर कितना आया है, अभी हमने फाइंड किया है 50 डिग्री। यहाँ से एंगल ई एच ए फाइंड करेंगे तो ये 180 माइनस 50 डिग्री और ई एच ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। उसके बाद में एंगल एच ए आर प्लस एंगल ए आर ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एच ए आर प्लस ए आर ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितना 60 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री और एंगल एच ए आर इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स 120 डिग्री।